हेलो दोस्तों, वेलकम टू पूर्वांचल एकेडमी। स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल पूर्वांचल एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित, जो कि एक्सरसाइज आपका रहेगा 5.2 यानी समांतर श्रेणी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये बोलते हैं। तो कक्षा 10 के गणित में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस नंबर आपका 3 है, जो कि यहाँ पे मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। क्योंकि इसके पहले मैंने 5.1 की बात करें तो पिछले बहुत सारे वीडियो मैंने उसमें डाल रखा है, जिसमें कि आप लोगों को सॉल्व करवाया है, जो कि 5.1 के जो भी क्वेश्चन है मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिया हूँ। अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप जा करके हमारी पिछली वीडियो देखें। और यहाँ पे मैं 5.2 के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस नंबर 3 से सॉल्व करवाने वाला हूँ। और देखिए, बिल्कुल ही ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। किस तरीके से समझाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों यानी बॉक्स दिया गया है, उसके पदों को ज्ञात करें। मतलब यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा कि ये 4 क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। इन चारों क्वेश्चंस को अपन लोग कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, किस तरीके से बॉक्स में हम निकाल सकते हैं, बॉक्स में फाइंड कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दे रखा है पहला क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे बॉक्स है, फिर यहाँ पे 26 है। और इस बॉक्स में आपको क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप निकालेंगे, कौन सा नंबर हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन उसी तरीके से, पहले बॉक्स दे दिया है, दूसरा में फिर 13 है, फिर यहाँ पे बॉक्स है, फिर यहाँ पे 3 है। इन सारी चीज़ों को इस तरीके से जो भी दिया गया है चारों क्वेश्चंस में अपन लोग देखेंगे कैसे निकालेंगे। बिल्कुल ही वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल ही मज़ा आ जाएगा आपको बताने के बाद, क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं समझाने वाला हूं आपको कि किस तरीके से इस बॉक्स में फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि ये समांतर श्रेणी में है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो किसी न किसी सीरीज़ को फॉलो कर रही होगी, क्योंकि समांतर श्रेणी बिना सीरीज़ के फॉलो किए समांतर श्रेणी बन ही नहीं सकता। ये आपके माइंड में होना चाहिए कि समांतर श्रेणी में है तो यानी किसी न किसी सीरीज़ को फॉलो कर रही होगी। और समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, मतलब किसी भी उसके नंबर में सेम संख्या को जोड़कर या सेम संख्या को घटाकर उसकी अगली संख्या प्राप्त की जाती है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे मैं देखिए आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे दे रखा है पहला क्वेश्चन है आपका 2, यहाँ पे है बॉक्स, फिर यहाँ पे है कितना 26। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये तो आपका पहला पद है, पहला पद यानी ए का मान कितना है 2, पहला पद को ए से डिनोट करते हैं ना। ये आपका रहा दूसरा पद, दूसरा पद को हम क्या लिख सकते हैं भाई, दूसरा पद को लिख सकते हैं a प्लस डी। इसी को तो फाइंड करना है, क्योंकि यही तो मान दे रखा है ना, क्योंकि बॉक्स यही दे रखा है दूसरा पद को हम लिख सकते हैं a प्लस डी, और इस बॉक्स में क्या होगा यही आपको फाइंड करना है। ये रहा आपका तीसरा पद को हम लिख सकते हैं a प्लस कितना 2d। इसका वैल्यू दे रखा है कितना 26, जाहिर सी बात है। अब ये 26 रहा, अब यहाँ पे हमको पता है ना a का वैल्यू दे रखा है कितना 2। अब इस a का वैल्यू जब दो दे रखा है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो a का वैल्यू दे रखा है ना 2, इसको हम रख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, यहाँ पे अगर 2 रखें, यहाँ पे प्लस 2d है और बराबर कितना है यहाँ पे 26 हुआ। अब यहाँ से देखते हैं कैसे निकालेंगे। इस 2 को लेके जाएंगे उधर तो यहाँ पे बचेगा क्या आपका 2d बचेगा, यहाँ से 26 है और ये 2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, यानी 2d आपका निकल के आया कितना घटेगा तो 24, और 2 से ये कटाएंगे तो कितने बार में 12 बार में, यानी d का मान आपका निकल के आया कितना 12। अभी भी ये आंसर नहीं हुआ है आपका, अभी तो यहाँ पे हम केवल d का मान निकाले हैं और यहाँ पे a का वैल्यू दे रखा है। आपको निकालना है a प्लस डी का मान, क्योंकि ये बॉक्स का मतलब दूसरा पद है, दूसरा पद का मतलब a प्लस डी का मान आपको निकालना है। तो a का मान आपको पता है 2 और d का मान आपने निकाल रखा है यहाँ पे कितना 12, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14। यानी अगर बात करें तो इस बॉक्स में आपका कितना होना चाहिए, यानी इस बॉक्स में आपका 14 होना चाहिए, ये आपका आंसर होगा। उसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं ये दूसरा क्वेश्चन आपका दे रखा है, यानी ये पहला पद है जिसको मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए ये जैसे है, ये आपका पहला पद है, दूसरा नंबर क्वेश्चन पे ये पहला पद है, यानी आपका a का मान ही निकालना है। सबसे पहले a का वैल्यू ही निकालना है आपको। तो किस तरीके से a का वैल्यू निकालेंगे देखते हैं। ये आपका दूसरा पद है, दूसरा पद को हम लिख सकते हैं क्या, यानी a प्लस डी, और इसका मान दे रखा है कितना 13। इसको मानते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आगे देखते हैं फिर क्या होने वाला है। फिर यहाँ पे बॉक्स दे रखा है, यानी ये तीसरा पद है ना, तीसरा पद का मतलब निकालेंगे a प्लस किसका मान 2d का मान, इसका भी वैल्यू फाइंड करना है आपको।
ए प्लस 2d का मान यानी इसका वैल्यू निकालना है आपको। फिर यहाँ पे ये चौथा पद है, चौथा पद को कैसे लिख सकते हैं, यानी ए प्लस 3d और इसका वैल्यू दे रखा है कितना, आपको 3 दे रखा है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। और कैसे हल करेंगे, यानी अब ये समीकरण आपका 1 रहा, ये समीकरण आपका 2 रहा और दोनों को सॉल्व करेंगे और इस यहाँ से हम किसी न किसी वैल्यू का मान निकालेंगे। जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 को लिखेंगे यानी a प्लस डी बराबर कितना दे रखा है, आपको 3 दे रखा है। उसी तरीके से यहाँ पे a प्लस 3d बराबर कितना दे रखा है, ये आपका 3 दे रखा है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 3 है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। यहाँ से सॉल्व करते हैं। समीकरण सॉल्व करने आपको आना चाहिए क्योंकि 9th में भी ये सब है कि समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ से क्या करेंगे, हम घटाएंगे, यानी घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस होगा, ये भी प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस होगा। अब ये ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ए और ए कैंसिल हो गया तो किस तरीके से, यहाँ से माइनस 3d है और यहाँ से d है, यानी 3d में से d घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, माइनस 2d। ठीक है, और माइनस 2d और यहाँ से 13 से घटाएंगे कितना, 3, तो 13 से 3 घटाएंगे तो बचेगा कितना, यानी 10 बचेगा। और यहाँ से 2 से घटाएंगे 10 को कितना, यानी 5 बार में, यानी d का मान आया आपका कितना, यानी 5। तो अगर d की बात करें, यहाँ से अगर d की बात करें तो कितना होगा, यानी ये 5 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी d का मान कितना हो गया, -5। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब d का मान ना समीकरण 1 में रखेंगे। सबसे पहले बात यहाँ से मैं बता दूँ, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले d का मान रखेंगे। d का मान क्या होगा, d का मान समीकरण 1 में रखने पर कैसे समीकरण 1 में रख सकते हैं, तो देखते हैं। समीकरण 1 आपका क्या था, समीकरण 1 था आपका a प्लस कितना था, a प्लस डी और इसका मान दे रखा था कितना, यानी 13। तो कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं, अब यहाँ पे a का मान तो निकालना है आपका, यानी a प्लस डी का मान कितना रखेंगे, -5 यहाँ पे रखेंगे, बराबर कितना होगा यहाँ पे 13। अब देखते हैं यहाँ पे a ये प्लस माइनस -5 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 13, ये 5 जाएगा क्या होगा उधर, यानी तो a बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 13 और ये इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, यानी a का मान हो गया आपका कितना, यानी 18। ये जब a का मान 18 आ गया और d का, यहाँ पे a का मान आपका 18 आ गया और d का मान निकाले थे कितना, d का मान निकाले थे -5। अभी आपका आंसर निकालना था किसका मान, यानी a का मान। सबसे पहले तो यहाँ पे आपका दिया था, यहाँ पे पहला पद निकालने के लिए ये पहला पद आपको निकालना था, यानी इस बॉक्स में, यानी a का मान निकालना था। तो a का मान तो अभी आपको बताया ना कि a का मान कितना निकला, 18 निकला, तो यहाँ पे तो 18 होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप a का मान 18 निकला है। अब दूसरा आपको निकालना था a प्लस 2d का मान, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे ये तीसरा पद था 1 2 3, यानी तीसरा पद था, तो तीसरा पद को हम लिखे थे a प्लस 2d, यानी इसका वैल्यू निकालना है। तो a का मान यहाँ पे रखेंगे तो कितना होगा 18, यहाँ पे रख सकते हैं a का मान 18 और +2 और d का मान कितना निकाले थे आप, यहाँ पे 5 -5, तो यहाँ पे करेंगे तो 18, ये प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस कितना हो जाएगा 10, यानी घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी 8। यानी जाहिर सी बात है यहाँ पे दूसरा पद कितना निकलेगा 8, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, यहाँ पे दूसरा पद में क्या होगा, यानी 8 होगा। अब यहाँ से चेक कर सकते हैं फॉलो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, यानी 13 से आपका सॉरी यहाँ पे 18 से आपका 13 हुआ है, यानी कहीं ना कहीं इसमें से क्या किया होगा, -5 किया होगा। यहाँ से क्या किया है, -5 किया है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, 13 से फिर कितना हुआ है, 8 हुआ है, यहाँ पे भी -5 किया है। फिर यहाँ से 8 से 3 हुआ है, यहाँ पे -5 किया है, यानी -5 क्या कर रहा है, सब में घटा रहा है, समान संख्या को घटाया जा रहा है, यानी बिल्कुल इस सीरीज़ को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे आपका इस बॉक्स में निकला कितना, यानी 18 और इस बॉक्स में निकला आपका कितना 8। उसी तरीके से अब तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे ये तीसरा क्वेश्चन क्या है, यानी 5 है, बॉक्स है और 9 सही 1/2 है। यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपका ये है, 5 है, उसके बाद 2 गो बॉक्स है और उसके बाद 9 सही 1/2 था। तो किस तरीके से यहाँ पे इस निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो ये पहला पद है, यानी इसको हम लिख सकते हैं a बराबर 5, जाहिर सी बात है, इसको तो लिख दिए हम। ये दूसरा है, यानी दूसरा को यानी क्या निकालना है आपको, a प्लस डी का मान निकालना है।
इसका वैल्यू तो आपको निकालना है। फिर ये तीसरा है, तीसरा मतलब इसका भी वैल्यू निकालना है, यानी तीसरे पद को हम कैसे लिखेंगे, a+2d, यानी इसका वैल्यू भी फाइंड करना है। और ये चौथा पद है, चौथा पद को हम क्या लिख सकते हैं, यानी a+3d। जाहिर सी बात है चौथा पद है, एक यहाँ से गिन सकते हैं 1 2 3 4, यानी चौथा पद है, तो चौथे पद को हम a+3d लिख सकते हैं। और a+3d इसका वैल्यू दे रखा है कितना, 9 सही 1/2, यानी इसको अगर सीधा करेंगे तो 9 दूना 18, 18 और 1 19, यानी 19/2, यहाँ पे 19/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपको a का वैल्यू भी दे रखा है, यहाँ पे हम जहाँ इसमें ना क्या करेंगे, a का वैल्यू रख देंगे, a की जगह 5 रखेंगे, तो यहाँ पे a का जगह 5 रख दिए, +3 और d बराबर यहाँ पे दे रखा है 19/2, हुआ 19/2। अब कैसे करेंगे, इस 5 को ले जाएंगे उधर, यानी यहाँ पे 3d बराबर लिखेंगे 19/2, ये इधर आएगा -5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी 3d बराबर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, यानी 2 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 19, यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10, यानी 3d बराबर आपको घटाएंगे 19 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा कितना, यानी 9, 9/2। तो d का मान निकालेंगे, तो d का मान निकालेंगे तो कितना होगा, 9 में ये कितना होगा, ये 2 गुणे 3, ये 3 से 3 कटेगा कितने बार में, यानी ऊपर बचा 3 और नीचे बचा कितना, यानी 2। ठीक है, ये तीसरी का 9, ठीक है, सही है। ये डी का मान कितना आपका आया, डी का मान आया 3/2, और यहाँ पे ए का वैल्यू भी निकाल चुके हैं कितना, यानी ए का मान 5 है और डी का मान आपका निकला 3/2। अब यहाँ से कैसे निकालेंगे इस दूसरे पद को, ये दूसरा पद यानी किसका मान, a+d का मान, तो यहाँ पे a का मान कितना है, 5 है, d का मान कितना है, 3/2 है। अब यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे 1 मानेंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना होगा, यानी 2 होगा, तो ये 5 दूना 10 और +3 होगा, तो कितना होगा, जोड़ेंगे तो 13/2, यानी 13/2 यहाँ पे लिख सकते हैं आप 13/2। फिर से आपको तीसरा पद निकालना है, यानी a+2d का मान, तो a+2d का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जाहिर सी बात है इसको 13 को, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अगर लिखना चाहे तो 6 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दे, या तो आपका ये आंसर होगा या फिर ये, दोनों में कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर इसकी बात करें तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी a+2d का मान, तो a की जगह फिर रखेंगे, यानी a+2d का मान निकालना है आपका, तो a की जगह कितना रखा है, a का मान तो निकला हुआ है ना, पहले से 5 दे रखा है, अब +2 और d का मान कितना निकाले हैं आप, 3/2, ये निकाले हैं ना, डी का मान निकाले हैं यहाँ पे 3/2, तो ये 2 रखें, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी 5 और प्लस कितना बचा, ये 3, यानी जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8, यहाँ पे यानी बोले तो अगर 8 यहाँ पे रख सकते हैं। जाहिर सी बात है। एक लास्ट क्वेश्चन अभी आपका बचा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये -4 है, ये यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे भी बॉक्स है, यहाँ पे भी बॉक्स है, और ये छेद रखा है, मतलब आपका ये फर्स्ट और लास्ट दे रखा है, इन बीच में 4 गो बॉक्स दिया हुआ है। और कैसे इसको फाइंड करेंगे, तो इसको भी चलिए देखते हैं, मैं बताता हूँ। फर्स्ट में 4 है और लास्ट में 6 है, बाकी 4 बॉक्स दे रखा है, कैसे बताएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे आप इसे, देखिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। पहले था -4, ये 4 गो बॉक्स दिया हुआ है, 1 2 3 4, और लास्ट में दिया है कितना, 6। कैसे फाइंड करेंगे, ये तो आपका पहला पद है, पहला पद जिसको बोलेंगे अपन a, यानी a का मान दे रखा है कितना, -4। लिखते जाइए, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि किस चीज़ का गिवन है, मतलब कौन किस का वैल्यू दे रखा है। जब तक आप ये नहीं लिखेंगे तब तक आपको बिल्कुल ही नहीं आने वाला है, मतलब कैसे निकाल पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले आप उसे लिखिए कि किसका वैल्यू दे रखा है, किसका वैल्यू गिवन है क्वेश्चंस में, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, किस तरीके से फाइंड करना है, कैसे निकालेंगे। अब ये आपका ये दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है, ये आपका चौथा पद है, ये आपका पांचवा है, ये आपका छठा है। लिखिए पहले, ये दूसरा पद है, हम क्या लिख सकते हैं, यानी दूसरा पद को a+d लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू हमको निकालना है। ये तीसरा पद है, तीसरा पद को मतलब क्या लिख सकते हैं, a+2d। तीसरा है तो एक घटा के लिखते हैं, यानी a+2d का मान भी निकालना है। फिर से यहाँ पे देखें तो ये चौथा पद है, चौथा पद यानी हम a+3d का मान निकालना है, जाहिर सी बात है निकालेंगे। ये पांचवा पद है, पांचवा पद को यानी a+4d का मान निकालना है। ये है आपका छठा पद, छठा पद को हम क्या लिख सकते हैं, छठे पद को हम लिख सकते हैं यहाँ पे a+5d, और इसका वैल्यू दे रखा है कितना, 6,
जाहिर सी बात है यहाँ पे 6। अब यहाँ पे ना a का वैल्यू आपको पता है यानी -4 है, और यहाँ पे हम जैसे ही a का वैल्यू लिखेंगे तो आपका क्या होगा, d का मान निकल जाएगा। a का वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे -4 और प्लस 5d बराबर यहाँ पे कितना है, 6 है। अब कैसे निकालेंगे, ये 4 को उधर लेके जाएंगे तो ये 5d है बराबर ये 6, ये 4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, और ये 5d बराबर हो जाएगा 6 और 4 कितना, यानी मिलके 10 हो जाएगा। तो 5 से कटाएंगे 2 बार में, यानी d का मान आपका निकल के आया 2। जब d का मान 2 निकल के आया, यहाँ पे 2 हो गया d का मान, और यहाँ पे a का मान कितना है, -4, और हमें पता करना है किसका, यानी a + d का मान। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे -4 लिखेंगे a की जगह, और d की जगह कितना रखेंगे, 2। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी आपका -2 होगा। इसका तो आंसर आ गया, यानी फर्स्ट बॉक्स में कितना होगा, यानी -2। सेकंड की बात करें a + 2d के मान, तो a की जगह फिर लिखेंगे कितना, -4, अब +2 और d का मान कितना रखेंगे, 2, यानी आपका होगा -4 और +4, ये कट के कितना आएगा, 0। यानी इसका मान बोले तो इस बॉक्स में आपको क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जाहिर सी बात है। अगर इसकी बात करें a + 3d के मान, इसका a + 3d तो कैसे निकालेंगे, a की जगह फिर -4 लिखेंगे, +3 और d की जगह कितना रखेंगे, 2। तो यहाँ पे करेंगे तो -4 और प्लस कितना हो गया, 3 दूना 6, यानी घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। यानी इस बॉक्स में आपका होना चाहिए कितना, 2 होना चाहिए। उसी तरीके से एक लास्ट बॉक्स बचा हुआ है, कैसे करेंगे इसको, यानी a + 4d का मान निकालना है। तो a की जगह जाहिर सी बात है -4 रखिए, और d की जगह 4 गुणे d की जगह 2, यानी -4 और प्लस 4 दूना कितना होगा, 8। अब 8 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा कितना, यानी 4, यानी इस बॉक्स में आपका होना चाहिए कितना, 4। तो इस तरीके से आप बिल्कुल ही निकाल सकते हैं, मतलब कि ए का मान जो कितना भी पद दिया हो, कोई ज़रूरी नहीं है कितना भी आपको बॉक्स दे दे, लेकिन उसमें आप बिल्कुल ही आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक लेके आएंगे जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो थैंक यू।